टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब अगली बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये झुका, इसका मतलब क्या है राजन सर से मैं जानूंगा, लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। परमाणु, अमेरिका में नए परमाणु हथियार का प्रोडक्शन तेज हो गया है। महाविनाशक B-61 13 ग्रेविटी बम बना रहा है अमेरिका। विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए, यहीं पर इसी फ्लोर के साथ। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये बम बना रहा है अमेरिका। दुनिया में बढ़ते खतरे की वजह से बढ़ा है बम का प्रोडक्शन। यूएस ने कहा एक बार फिर से इस फ्लोर को शैटर करिए, दिखाइए जरा। बड़ी खबर, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, फिर से गिराइए इसको जरा। प्ले इट ऑन, ये देखिए। और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। और यहां पर यह खबर आ रही है अमेरिका में नए परमाणु हथियार का प्रोडक्शन तेज हो गया है। महाविनाशक B-61 13 ग्रेविटी बम बना रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यह देखिए जरा। हिरोशिमा पर गिरे बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मैं चाहूंगा जरा दो इसके बगल में शॉट दिखाइए और विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना क्या जरूरी था, यह सोचने वाला सवाल है। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। यह देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारे पास एक ऐसा हथियार है दुनिया को पता नहीं है। क्या वो टैरिफ की बात कर रहे थे? लेकिन सवाल खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे थे वो अपनी बात पे कितना खरा उतरते हैं। आइए जरा, अमेरिका का नया परमाणु हथियार, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, B-61 13 वेरिएबल, पीछे स्काई कर दीजिए, वेरिएबल ग्रेविटी बम बना रहा है अमेरिका। हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी ट्रंप की। B-61 13 में 360 किलो टन पेलोड है, जबकि हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम में 15 किलो टन पेलोड है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। B-61 ग्रेविटी बम गिराया तो पल भर में तबाह हो जाएगा बड़ा शहर। न्यू मैक्सिको नेशनल लेबोरेटरीज में प्रोडक्शन हो रहा है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा ये जो खबर है अभी इसी फॉर्मेट में रहिए, फिर ब्रेकिंग और दो शॉट पर चले जाइएगा। राजन सर, पहले तो आपको इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन सर ट्रंप को क्या जरूरत पड़ी थी ग्रेविटी बॉम्ब या सबसे बड़े हथियार के बारे में बताने में? फिर उनकी इंटेल ने यह खबर लीक की जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि इस मोहल्ले का अगर सबसे ताकतवर कोई इंसान है तो मैं हूं। देखिए, ये ट्रंप का मेरे हिसाब से बुलिंग टेक्निक है। वो विश्व को धमकाना चाहते हैं कि आप हमारी शर्तों को माने, नहीं मानेंगे तो हमारे पास वो सारे पावरफुल वेपन्स हैं जिसके से कि हम आपको कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये सच है कि अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे लोग मानते हैं। अमेरिका के पास लगभग बताया जाए तो लगभग 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसमें कि 1700 डिप्लॉयड है और कुछ रिजर्व हैं और कुछ पुराने हो चुके हैं। तो वैसे में अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली है। अमेरिका की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। पॉपुलेशन डेमोग्राफी भी अभी वहाँ का ठीक ही चल रहा है। तो वैसे हिसाब से मैं बताऊं कि अमेरिका शक्तिशाली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यह बता दूं कि अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है। जो जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो दूसरी शक्तियां बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि अमेरिका को ओवरटेक कर लेंगे। ये चीन तो बहुत ही जल्दी, और कुछ वर्षों की बात है कि भारत भी ओवरटेक करेगा। तो यह कहना कि हम एक तरह से दर्शाता है कि अमेरिका में भी एक खलबली है कि अमेरिका अब उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि 1990 के दशक में होता था या उसके बाद के दशक में। तो एक बार एक सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली, वो अपने लोगों को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देश क्या कम शक्तिशाली हैं? क्या चीन अभी के समय में कम शक्तिशाली है, या भारत जिस ढंग से इमर्ज कर रहा है क्या कम शक्तिशाली है? बहुत सारे फैक्टर हैं जहाँ पे भारत लीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे चाइना लीडिंग है। तो वैसे में मुझे लगता है कि उनकी अपनी जो एक सेंस आ गया अमेरिका में कि एक डिक्लाइनिंग पावर है, नीचे जा रहा है, तो उसको अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अभी भी